बोलो राम जी महाराज की। सभी बड़ी भाव और प्रेम री साथ जी बोलो महापुरुषों री। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री रामदास जी महाराज की। बोली सियाभर रामचंद्र भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले की। उमापति महादेव की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। बोली गौ माता की। बोली गौ भक्तों की जय। सब बोलो राम। इता लोग बेटा हो राम री आवाज कम कैसे आई है, धीरे आई है राम री आवाज। सब बोलो राम जी राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा राम जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। भक्त मालने अंतर्गत आए हुए सभी गुप्त और प्रकट भक्तों री चरणों में बारंबार प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित सभी संत महापुरुषों की चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी गुरुमुखी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरुदेव री मेहर और दया सु धर्म नगरी भाव नगरी प्रेम नगरी आसो री सभी ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु गौ माता री पावन प्रांगण में बैठ और सप्त दिवसीय भगत चरित्र श्रवण करने रो आपने सभी लोगों ने सुंदर अवसर मिलो है। भक्त चरित्र सत्संग री साथ सेवा करने रो भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और आज रो दिन तो विशेष है। आज सोमवती अमावस्या है और सनातन धर्म रे प्राचीन ग्रंथों में प्रसिद्ध ग्रंथ गरुड़ पुराण जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अपने सनातन धर्म में, गरुड़ पुराण में ऐसो आयो है कि सोमवती अमावस्या रे दिन मानव ने सारा कार्य छोड़ और दो ही कार्य करना चाहिए। ये दिन सारा ही काम धंधा छोड़ और दो कार्य विशेष सोमवती अमावस्या रे दिन करना चाहिए और दो कार्य से विशेष लाभ मिले हैं। प्रथम में तो ये बतायो है सत्संग और नाम जप, और दूसरो है कि यथा योग्य दान पुण्य पुरुषार्थ। ये दो कार्य ही सोमवती अमावस्या रे दिन करना चाहिए विशेष। तो देखो दोनों ही कार्य हो रहा है। आज सोमवती अमावस्या रे दिन गौशाले रे पावन प्रांगण में बैठ सत्संग और नाम जप भी कर रहा हाँ और साथ में गौ सेवा भी कर रहा हाँ। इरू बढ़कर और कई प्रसन्नतारी बात वही बताओ आप सजनों। ये दो बात ही विशेष है। सब संतों की वाणियों में सब ग्रंथों में ये दो चीजा ने सार बताइए
ये दो चीजा ने अनमोल बताइए। सुमरण सुखरत कर लो रे भाई, सुमरण सुखरत कर लो रे भाई, दो ही बात अनमोल, दो ही बात अनमोल, हे रसना राम बीना मति बोल, हे रसना राम बीना मति बोल। सदगुरु जी महाराज की। सुमिरन सुखरत कर लो रे प्राणी, ये दो ही बात थे अनमोल, ये दो बात ही अनमोल है। परमात्मा रो भजन और परोपकार, सेवा सुकृत रो कार्य। आज चौथे दिवस भक्तमाल रे पावन प्रसंग रे अंतर्गत आपे एक महापुरुष रे विषय में, एक दिव्य महापुरुष जारे जीवनरा दो ही लक्ष्य हा, ज्यादा अपनी वाणी में दो ही बात कही, नाम जप और परमार्थ। ऐसे सिख धर्म रे आदि गुरु नानक देव जी महाराज रो आपे प्रसंग आज री भक्तमाल कथा में श्रवण कराला। जारे जीवन रा उद्देश्य ही दो ही हा, पूरे विश्व भर में निर्गुण भक्ति रो प्रचार करियो, नाम जप और दान पुण्य रे विषय में महाराज जी री वाणी में विशेष लिखियो गयो है। और आज भी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अंदरो दान कठई वह है तो वो पंजाब में व्या कर रहे हैं, पूरे ही विश्व में। आप देखो पंजाब में कभी पधारो तो लाखों लाखों आदमी भंडारे में नित्रा जी में है, क्योंकि गुरु नानक देव रो ये संदेश हो, सेवा करो और भक्ति करो, यही जीवन रो सार। ऐसे गुरु नानक देव जी सिख परंपरा रा आदि प्रवर्तक लिया है। सिख रो अर्थ व्या करे गुरु रो शिष्य, हिंदी में शिष्य और पंजाबी में सिख। सिख रो अर्थ ही शिष्य है, गुरु रो शिष्य है। सिख धर्म रा आदि प्रवर्तक व्या, सिख धर्म रे 10 गुरुओं में प्रथम गुरु व्या नानक देव जी महाराज। सजनों, महापुरुषों रे इतिहास पुराणों में ऐसो लेख आवे है कि जब जब भी धरती रे माते अन्याय अनाचार अधर्म फैले है, भी समय कोई ना कोई महापुरुष ई धरा धाम माते अवतरित हुआ करे है। और वे महापुरुषों रो लक्ष्य कहीं रहा करे है, सत्य धर्म न्याय री स्थापना करनी और जीवों ने धर्म रे मार्ग माथे लगाना। अभी अभी दयालदास जी महाराज रो पद बोलियो हो तुकाराम जी महाराज के परमार्थ ले जग में आया। संत महापुरुष क्यों अवतरित हुआ? परमार्थ रे कारण। सजनों, 15वीं शताब्दी में भारत री वही स्थिति ही जो द्वापर युग में महाभारत रे युद्ध रे पूर्व जो स्थिति बनी ही, वैसी स्थिति ही मुसलमानों रे मुगलों रे निरंतर होने वाले आक्रमणों से भारतीय भूमि जर्जर हो गई है और सारा देश और विशेष उत्तरी भारत मुगलों री दास्तारी बैडियों में जकड़ी जोड़ो और त्राही माम कर रही हो। सजनों, भारतवर्ष में ये भारतीय भूमि में अनेकों विदेशी आक्रांता और अनेकों विदेशी शक्तियां आई और भारत ने खूब लूटियो और भारतीय लोगों ने बहुत कष्ट दियो, सनातन धर्म माते कुठाराघात करियो हो और मुगलों रो काल तो विशेष ही हो। सजनों,
मुगल काल में तो विशेष यो हो, मुगलारो उद्देश्य एक ही हो, भारत में एक ही उद्देश्य हो कि पूरा विश्व ने इस्लामीकरण करनो, पूरा विश्व रा लोगा ने मुसलमान बनाना, सारे लोगों रे हाथ में कुरान रहनी चाहिए, ये एक ही उद्देश्य ये मुगल भारतवर्ष में आया है। मुगलों रे काल में बहुतायत मात्रा में बड़े बड़े धार्मिक स्थलों ने तोड़िया गया। जो जो भारत रा मुख्य धार्मिक केंद्र है वे जगहों माते मंदिर तोड़ और मस्जिदों की स्थापना करी। चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, चाहे काशी में भगवान विश्वनाथ री पावन भूमि हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, जठे जठे अपना अवतारी पुरुषों अवतार भी हो, वी जगह माते मंदिर तोड़ और मस्जिद बना रिया, अपनी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर रिया है और चारों तरफ त्राही माम मची ही। सजनों, अनाचारी आंधी चल रही ही, ऐसे अंधकार में युग में प्रकाश से स्वरूप विक्रम संवत 1526 कार्तिक मासरी पूर्णिमा पंजाब रे एक छोटे से नगर तलवंडी में कालू राम जी बेदी और एरी धर्म पत्नी तृप्ता देवी रे गर्भ सु गुरु नानक देव जी महाराज रो जन्म हुआ। ए महापुरुषों रा अवतार यो, ये केवली महात्मा जैसे दादू दरियाव जी या जैसे गुरु नानक देव, कबीर साहब। पिताजी राशनरी दुकान करता है, गांव में राशनरी दुकान करता है, धन धान्य री घर में प्रचुरता ही। पहले एक बेटी हुई जीरो नाम हो नानकी और दूसरी नंबर पुत्र विया तो नाम एक बालक रो राख दियो नानक। तो भाई बहन वेगा नानक और नानकी। सजनों, जन्मोत्सव बड़े धूमधाम रे साथ में मनायो गयो और शिशु अवस्था में ही गुरु नानक देव जी में बाकी बालकों से अलग और कुछ विलक्षण प्रतिभाएं नजर आने लगी। देखो सजनों, छोटे छोटे कई बालक हुआ करे है, वे में कुछ विशेषताएं अलग वे है। कई बालकों में कई बालक बड़ा सभ्य हुआ करे है, बूढ़ा माता पिता रो कहनो माने, दादा दादी री सेवा करे, संगत में आए शांति में बैठे, संध्या वंदन आरती करे है, धर्मरा कार्य में रुचि लेवे है। धन सब लोग कह अरे ये बालक तो है, वो तो वही भगत है कोई। कह नहीं के बताओ, अपने मारवाड़ी में कहावत है कि पूतरा पग तो पालने में ही नजर आ जावे है, पालने में ही पता चल जावे कि कैसो है। ऐसे ही नानक देव जी बाल अवस्था में ही अरे अरे कुछ विलक्षण प्रतिभाएं ही और जो सब ने मोहित कर रही है। सजनों, बच्चों के साथ खेलता कूदता भी हा, बड़ो सुंदर एरो रूप और गुरु नानक देव रो रूप देखो आप। गुरु नानक देव जी की कभी आप तस्वीर देखो, कितना सुंदर और देदीप्यमान, पूर्णिमा रे चांदरी तरह शीतल, सूर्य रे प्रकाश री तरह तेजस्वी, ऐसे गुरु नानक देव संतारो रूप। भजन करने वाले महापुरुषों रे तो चेहरे माते वैसे भी तेज तप और नूर रहा ही करे। चाहे आप दरियाव जी महाराज री तस्वीर देखो, चाहे कबीर साहब री देखो, चाहे दादू दयाल जी महाराज री देखो, गावे ना संतारे मुख पर बरसे नूर, संतारे मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैयाए, सतगुरु मिले तो दर्शन में करारे। सैया मारी
सतगुरु मिले तो दर्शन में करा। संतारी मुख पर दर्शन राम भजन करे है, जे जन राम रटे भरपूरा, ब्रह्म तेज मुख बरसे है नूरा। जो राम जी रो भजन करे है, जो पुण्य आत्मा रिया करे है, मेरे चेहरे माते एक अलग ही नूर नजर आवे है। ऐसे गुरु नानक देव जी बड़ी सुंदर रूपवान और अच्छे गुण नानक देव जी में प्रतीत होता वाले काल से। ऐसे करता करता बड़ा व्या और 16 वर्ष श्री गुरु नानक देव जी की आयु हुई। कितनी आयु? 16 वर्ष की आयु हुई। 16 वर्ष की आयु हुई तो पिता मन में विचार करियो कि नानक काफी बड़ो हो गयो है, तो ऐसे करो कि बालक ने कुछ सिखाओ भाई। बालक ने कुछ व्यापार में रुचि लिलावा, व्यापार की बात सिखावा। देखो आज के समय में तो नौकरी ने विशेष अहमियत देवे, पुराने समय में खेती ने और व्यापार ने विशेष मानता। दिन खेती दृक चाकरी और दिन दिन रे भोपाल। समझ गया? किसान खेती ये बात सही रो धंधो है, जय की बोली जावे है, जे दो जरा ही बोली जावे, जे जवान और जय किसान। किसान अन्नदाता है, धरती से अन्न पैदा करने वालों है, किसान कम नहीं है। कोई लेकर पूछा कहीं करो के महाराज की कौन करा, खेती करा। अरे ये बात ने तो गर्व के साथ कहनी जो महाराज खेती करा, किसान किसान नाम लेते ही सीनो चौड़ो होना चाहिए। देखो तो व्यापार करता पिताजी, तो व्यापारी बात ही अपने बेटे ने सिखाई। देखो गुरु नानक देव जी में भक्ति रो बीज, भक्ति रो अंकुर कैसे उत्पन्न हुई हो, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। तो गुरु नानक देव जी ने पिता 20 रुपया दिया और 20 रुपया देर भेजे कि जाओ और शहर सु एडो सौदो ले रहो कि जी सौदे ने अठे लाने और बेचने लाभ हुए, मुनाफा हुए है, ऐसो सौदो लाओ। तो 20 रुपया दे दिया। एक मुस्लिम बालक, मर्दाना नाम रो बालक हो, जो बचपन रो ही महाराज जी रे मित्र हो और आज जीवन तक अंतिम श्वास तक महाराज जी की सेवा में रहे हो। मर्दाना और गुरु नानक जी बाल्यकाल रा मित्र हा। तो ये दोनों ही पैदल पैदल शहर की तरफ रवाने हुआ, सौदो लौने वास्ते रवाने हुआ। बीच रास्ते में गुरु नानक देव जी ने संतों ना दर्शन हुए। नजर आ रहा कि एक संतोरी मंडली, वृद्ध संत और भी मेरे साथ भगत आ रहा है। तो गुरु नानक देव जी संता ने देखा तो संतोरी चरणों में प्रणाम करिया, संतोरी चरणों में नमस्कार करिया। देखो सजनों, संतोरी चरणों में प्रणाम और नमस्कार करने रो भी बड़ो भारी लाभ है। बड़ो भारी लाभ मिले है केवल और केवल प्रणाम करने सु, नमस्कार करने हूं। मलुकदास महात्मा कहो, हाथ जोड़ खड़े हो जिए जब साधु आवे, शीस काट दे दीजिए जब ज्ञान सुनावे। मलुकदास महात्मा कहे, संत महात्मा कठे भी आपने नजर आवे तो संतारे सामने हाथ जोड़ और खड़ो हो जाओ। हाथ जोड़ खड़े होजिए जब साधु आवे और शीश काट दे दीजिए जब ज्ञान सुनावे। और संत महात्मा जब ज्ञान सुनावे है भी समय शीश काट और संतों के चरणों में रख देना। किसी शीश अहंकार रूपी शीश काट और नतमस्तक होई और गुरु रे ज्ञान ने सुनना चाहिए। और कहे,
संतों को आवत देखिए लीजे कंठ लगाय, इत कर भोजन दीजिए सादर शीस निवाय। संतों को आवत निरखिए और लीजिए कंठ लगाई, इतकर भोजन दीजिए और सादर शीस निवाय। संत आवता देख और अपने कंठ सु लगा लीजो, यानी जैसे कोई अपनो अत्यंत प्रेमी वह है और वो बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो बिन आते ही कैसे बात में भर ला और की तो सुख महसूस हुए है। ऐसे ही संत महापुरुषों रे प्रति भी अपनो ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। संतों को आवत निरखिए लीजिए कंठ लगाई, इतकर भोजन दीजिए सादर शीस निवाई। दाल बात की बगती है बातन की नाये, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माय। अब कठ बैठाना आदेश आयो है कि बारे भी ओल खचाखच भर चुकियो है, बाहर भी 200 आदमी खड़ा है और 8 जगह है नहीं, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आप आगे हिरको गए। देखो संतारी संगत में कोई व्यक्ति ने जगह देने हूं धर्मशाला बनावे जी तो पुण्य है, तो आगे हिरक जाओ और धर्मशाला बना ही लो, पर आवाज मत करो भाई, कोई भी आवाज मत करो। और आप उबा मत हो, खड़ा मत हो, बैठे बैठे ही आप आगे खिसक जाओ, क्योंकि देखो भीड़ भक्तों रो जो हुजूम ज्यादा ही हो रही है। तो आप देखो, मैं देख रही हूं माता बहनारो कैसो भाव है कि गौ माता री ठाण में बैठी है, पर एकदम से एक टक होई और सत्संग सुन रही है। यह है धर्म नगरी, यह है भाव नगरी, यह है प्रेम नगरी। आसो आप बड़े शांति पूर्वक, बड़े ध्यान पूर्वक सत्संग सुनो भाई। दाल भात की बगती है बातन की नाये, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माय। भोजन आदर भाव से ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। फिर संत महात्मा आवे, गुरु लोग आवे तो कहीं करना चाहिए, भोजन आदर भाव से ले आगे धरिए। आदर पूर्वक आए हुए संतों ने भोजन कराना चाहिए, प्रसाद कराना चाहिए। और जे परमेश्वर चाहिए, यदि परमात्मा चाहो तो जीवित मरिए। जीते जी मरने रो अर्थ कहीं है सजनो, कि जीते जी गुरु रे ज्ञान ने समझ और भगवान की भक्ति करनी, यही जीवित मरणो है भाई, यही जीवित मरणो है। तो संत महात्मा आवे तो प्रसन्नता होनी चाहिए। गुरु नानक देव जी आज अपने भाग्य री सराहना करे है कि आज हमारे घरे संत आया, आज मैंने संतारा दर्शन दिया है। वाह वाह, संतों रा दर्शन मात्र सु बड़ो भारी लाभ मिले है भाई। कबीर दर्शन संत का साहिब आवे याद, और लेखारी वाही गड़ीर बाकी री बकवाद। वो गड़ी वो समय लेखारी बताइए, जी दिन संत महापुरुषों रा दर्शन वे, जी दिन गुरु लोगों रा दर्शन वे, वो गड़ी और वो समय कैसी है। वो समय, वो घड़ी सोही घड़ी सुख यारती, संता दर्शन कीजिए, पाप ताप मिट जाते हैं, हरि अमृत पीजे। देखो जैसे गुरु नानक देव जी ने संतारा दर्शन लिया, ऐसे ही मीराबाई ने संतोरा दर्शन लिया। मीराबाई रे महलों में संत आया तो मीराबाई भी घड़ी ने, भी समय ने, वे दिन ने कैसो बतावे। ऐसे जो पुण्यकर्मी आत्मा हुआ करे है, बिने संतारा दर्शन और सत्संग मिले
तो बड़ी भारी प्रसन्नता आवे। मिलिया संत हंसे रग रग, छिन फूले छिन रोवे, आशा त्याग सकल कुटड़ाई, और वे बाट राम जी जोवे। ए तो मन में ऊंचा हुए संत महात्मा रा दर्शन करे और सत्संग प्राप्त हुए। जब मैं निवेदन करनी चाहूं, ये फवारा बंद कर दो, उमस भारी हो रही है। ये कारण तो ज्यादा हो रही है, पंखा नहीं चल रहा है ना, और थोड़ी गर्मी भी ज्यादा है क्योंकि आप सब बैठा हो ना आपस में से। आओ फिर भी ये भी ध्यान पूर्वक सुनो। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे सजनों संत महात्मा प्यारा लगे, संत मिले तो ऐसे प्रतीत वेग जैसे भाई कोई भगवान दा जो भेजोड़ा दूत आया है। आज गुरु नानक देव जो बाल अवस्था में हा, संता ने देखे और संता ने देखते ही मन में बड़ी भारी प्रसन्नता आवे और संतों रे चरणों में जाए, संतों रे चरणों में प्रणाम करे। संत जी बोले, बालक थारो काई नाम है? के मारो नाम तो है नानक। काई नाम है? नानक। ठीक है भाई, नानक मैं बड़ी दूर से आया हूं, मैं बहुत लंबी यात्रा में आया हाँ, और कल सु भोजन नहीं करियो हाँ, कल सु भोजन नहीं करियो हाँ, और भूखा हाँ। ऐसो कोई गर्व है जो नशो पतो नहीं करे, राम से नहीं वे भी घर में भोजन करनी चावा हाँ। सजनों, गुरु नानक देव जी रे मन में ऐसो विचार आयो कि अपना पिताजी कहो हो कि ऐसो सौदो करनो है जी, सौदे में लाभ हुए, जो सौदो सच्चो हुए है। तो आज ये महात्मा भूखा है, एने भोजन कराई दा, इरू और अच्छो और सच्चो और लाभदायक सौदो और कहीं वे। दादू जन कुछ चेत कर सौदा लीजे सार। दुनिया रो प्रत्येक प्राणी ई मानव जीवन में सौदो करने आयो है। कोई तो अच्छाई रो, सच्चाई रो, भक्ति रो सौदो करे, कोई चोरी झूठ बेईमानी रो सौदो करे है। गुरु नानक देव जी मन में विचार करे कि संतों ने भोजन कराओ, इरू उत्तम सौदो कोई नहीं है। सजनों, दान में बहुत दान है, पर श्रेष्ठतम कोई दान है तो वो अन्नरो दान है। अन्नदान सो बढ़कर कोई दान नहीं। अन्नदान श्रेष्ठतम दानों में है। कोई भी भूखो व्यक्ति है, चाहे अपने घर कोई भूखो आ गयो है, तो भी बिने भोजन कराओ, पैसों नहीं देनो। देखो ध्यान रखनो एक बात, दान भी पात्र और कुपात्र देकर देनो। कुपात्र ने दान नहीं देनो, सुपात्र ने ही दान देनो। घर कोई आ गयो भिखारी मांगने वास्ते और अपे अज्ञानता दयालु भण और बिने 50 रुपया दे दिया, वो आगे जायर और मछली मारने वास्ते जाल खरीद लियो, और भी जालडे द्वारा वो मछलियां मारे, पाप की नवे, पाप अपाने वे, क्योंकि अपने द्वारा दिए गए पैसों वो जाल खरीदियो और मछलियां मार रही हो। अपे कोई ने पैसों दे दियो, वो जाहिर शराब पान करियो, जाय बच्चे पत्नी लड़ाई झगड़ो करियो, और 20 समय कोई री मृत्यु होगी, पाप किने लागी? पाप अपाने लागी। पात्र कुपात्र विचार कर तब ही दीजिए दान। पात्र और कुपात्र देखना। कोई भी आओ घर, भोजन भले ही करा दो आप, कोई गरीब ने भोजन कराओ, कुत्ते ने रोटी ने को, गौ माता ने रोटी ने को, कोई ने भी भोजन कराओ, भूखे ने लाभ ही लाभ है। दान में श्रेष्ठतम दान अन्न रोई है। भूखा दुर्बल देख मुख नहीं मोड़िए, जे हरि आदि दे तो आदि तोड़िए। आधीरी अधकोर कोर की कोर है, अरे यहाँ बाजिंद अन्न सरिसा पुण्य और नहीं कोई है। बाजिंद महाराज कहे, अंधे समान
इस संसार में और कोई पुण्य नहीं है। अन्नदान श्रेष्ठ दान है। सजनों, भोजन दीजिए देही को और मन पायो विश्राम, साधु के मुख मेलतार पाया आत्म राम। भूखा ने भोजन कराने रो लाभ है, पर यदि कोई भगवान रो भगत वे और बिने भोजन कराई दो, फिर आप क्यों पूछो। भगवान ने भक्त ने भोजन कराने दो 1000 गुना ज्यादा लाभ है। सजनों, गुरु नानक देव इन विचारों रे साथ ही अपने पास जो 20 रुपया है, वह 20 रुपया रो लाया राशन लायर संतों रे भेंट कर दियो कि महात्मा जी रस्ते में पधार जो और ई भोजन ने आप कर जो। अब सजनों, आई बेने संता ने भेंट दे दियो, वो सारो ही जो धन रे द्वारा जो राशन लाया, ऐसे छोटे बालक री शुद्धतम परमार्थ और परोपकारी भावना देख और वे महात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ। देखो सजनों, सेवाओं सब प्रसन्न रहे। आप कोई भी सेवा करो, सेवाओं अगलो आदमी आशीर्वाद दे। आप बूढ़ा बुजुर्गों की सेवा करो तो भी आशीष मिली। अरे सजनों, आप भूखी गाया ने देखो, कई बार घरों रे बाहर देखा, हाँ भूखी गाया जो भूख रे मारे खड़ी है, गर्मी रे मारे खड़ी है, बिना चारा बिना पानी खड़ी खड़ी, मेरे आंखों में अश्रुधारा आवे। आप यदि गौ माता ने 100 रुपया रो भी लाए, चारों डालो और जल पान कराओ, वो तृप्त होते ही आपने आशीर्वाद दे, तृप्त होते ही आपने आशीर्वाद दे, स्वतः ही मिल जाए आशीर्वाद। देखो भाई, गुरु नानक देव संत महात्मु ने भोजन करायो। भोजन कराते ही महात्मा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न वे और गुरु नानक देव ने कैसो आशीर्वाद देवे है। वारे बालक जिंदे रे हो, वारे बालक जिंदे रे हो, वारे बालक जिंदे रे हो। सब गाइए, जिंदे रे हो तुम जीते रे हो, जिंदे रे हो तुम जीते रे हो, वारे बालक जिंदे रे हो, वारे बालक जिंदे रे हो रे। मंडवे की रोटी बतवे की भाजी, मंडवे की रोटी बतवे की भाजी। सब गाइए, मंडवे की रोटी बतवे की भाजी, मंडवे की रोटी बतवे की भाजी। हाँ ठंडा पानी पीते रे वो, ठंडा पानी पीते रे वो, वारे बालक जिंदे रे हो, वारे बालक जिंदे रे हो। हाँ जिंदे रे हो तुम जीते रे हो, जिंदे रे हो तुम जीते रे हो, वारे बालक जिंदे रे हो, वारे बालक जिंदे रे हो। शब्द की सुई सुरती राधा गा, शब्द की सुई सुरती राधा गा।
इस लड़के की बड़ी बड़ी अखियां, इस लड़के की बड़ी बड़ी अखियां रे। हाँ नितूट दर्शन करते रे वो, नितूट दर्शन करते रे वो, वारे बालक जिंदे रे वो, वारे बालक। हाँ जिंदे रे हो तुम जीते रे वो, जिंदे रे वो तुम जीते रे वो, वारे बालक जिंदे रे वो, वारे बालक जिंदे रे वो। हाँ कह कबीर सा सुनो रे नान का, कह कबीर सा सुनो रे नान का, राम रसायन पीते रे वो, राम रसायन पीते रे वो, वारे बालक जिंदे रे वो, वारे बालक जिंदे रे वो। हाँ जिंदे रे हो तुम जीते रे वो, जिंदे रे वो तुम जीते रे वो, वारे बालक जिंदे रे वो, वारे बालक जिंदे रे हो। बोलो सदगुरु जी महाराज की, गुरु नानक देव महाराज की। देखो संत सेवारो ये परिणाम दियो कि संत जी आशीर्वाद दियो है। सेवा कीजिए संत की, आन देव सब झूठ, किशनदास संता बिना और कौन गया है वैकुंठ। कोई वैकुंठरी प्राप्ति करी है, कोई परमात्मा री प्राप्ति करी है। चेतन संतरी सेवा करने में ही परमात्मा री प्राप्ति हुई है। चेतन पुरुषरी सेवा करो सजनों, जिमें चेतना है, जिमें आत्मा है, मेरी सेवा करो। चलता देवल पूजो रे प्राणी, माई बसे राई जादो, पाहन देवल झूठ बिना चेतन और उनको पूजे आंधो। कितनी बड़ी बात कही है कि चलता देवल, संत महात्मा चलता देवल है। कोई भी नर नारी भूखो फकीर है वो चलतो देवल है। ये गौ माता है ये चलतो देवल है। कोई पशु पक्षी है वो चलतो फिरतो उड़तो देवल है, क्योंकि भी में चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा री सेवा तो छोड़ दी और पाषाण री सेवा करे है मानव। नहीं सजनो, चेतन संत री सेवा करने को लाभ मिले। संत महात्मा री सेवा करी तो ये महात्मा जी आशीर्वाद दियो कि वाह बालक आपरी दीर्घायु हो, आपरी लंबी उम्र हो, ऐसो आशीर्वचन दियो। वाह वाह रे बालक जिंदे रहो। मंडवे की रोटी बतुए की भाजी ठंडा पानी पीते रहो। हे नानक, अन्न और जल ये दो चीज ही ग्रहण करनी है। अन्न और जल के अलावा तीसरी वस्तु ग्रहण करने लायक नहीं है। जीवन रो गुजर बसर दो चीजों हो जावे, अन्न और जड़ू। मिनका दे तो अंजल पाई और अंजल पाई राम गुण गाई। अन्न रो पान करते हुए भगवान रो भजन करो। दूसरा कोई भी प्रकारा नशा पता मदिरा पान महासार धूम्रपान ये नहीं करना। ये करने हानि है जीवन में। धन री हानि, शरीर में हानि, घर में अशांति। तो मानव ने सदा खाने योग्य चीज ही खानी चाहिए। अब सजनों बताओ, परमात्मा कितनी कितनी चीजा मानव रे जीवन वास्ते बनाई है। बताओ आप, कितनी तरेरा फल फूल है, कितनी तरेरी सब्जियां है, कितनी तरेरा सूखा मेवा मिष्ठान है, कितना तरेरा अन्न है। तो ये मानव कहीं खावे है, जर्दू खावे तो भी मानव
मांस खावे है, तो भी मानो शराब रो पान करे है। अरे ये खाने पीने लायक वस्तु नहीं है। भोजन करो, अंजल करो, फल आहार करो, फल फूल जीमो। कई लोग कहे मांस खाने में ताकत आवे है, मांस खाने में शरीर में शक्ति आवे है, अंडो खाने में शक्ति आवे है। अरे सजनो, जद मांसाहारी और फलाहारी में युद्ध हुयो, सदा फलाहारी ही जीत्यो है। रावण मांसाहारी हो और रामचंद्र जी जंगल में फल फूल खाने वाला हा। रावण री सेना में जितना ही राक्षस हा सब मांस खाता हा, और राम जी री सेना में जितना ही बंदर हा वे सब फल फूल खाता हा। बताओ आप। और वे मांसाहारी राक्षसों ने फलहारी बंदर हरा दिया। ये फलाहारी शक्ति है, ये फलाहार में ताकत है। गौ माता रो दूध पियो, कैसे शरीर में शक्ति बने है, कैसे मन बुद्धि पवित्र रहे है। तो तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाने वाली कोई भी वस्तु रो सेवन ठीक नहीं है। ई वास्ते सजनो, नशा पतो दूर रहो। नशो मानव समाज ने खोखलो कर रियो है। कोई भी प्रकार नशो पतो मानव रे नहीं होना चाहिए। तो कहे महात्मा जी के हे बालक, मंडवे की रोटी बतवे की भाजी, ठंडा पानी पीते रहो, वह वारे बालक जिंदे रहो। फिर कहे शब्द की सुई सुरती का धागा और ज्ञान गोदड़ी सिमते रहो। इस बालक की बड़ी बड़ी आंखियां नित उठ दर्शन करते रहो। कहत कबीर सुनो नानक, राम रसायन पीते रहो। हे नानक, राम नाम रूपी रस रो पान करता रहो, राम नाम रो स्मरण करो। यही कबीर साहब गुरु नानक देव जी ने उपदेश दियो हो। कबीर साहब रे बीजक रूपी ग्रंथ में, कबीर साहब रो मुख्य ग्रंथ है बीजक ग्रंथ। ध्यान दे सुन जो, बीजक ग्रंथ रे हर पद में राम नाम री महिमा कबीर साहब करी है। प्रत्येक पद में राम राम री महिमा करी। कई अज्ञानी लोग जिका कहीं कहे कि कबीर साहब राम राम री मना करी। अरे नहीं नहीं, कबीर साहब तो राम नाम ने ही श्रेष्ठ बतायो। कबीर कह मैं कत गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सबका यही उपदेश। राम नाम रो उपदेश गुरु नानक देव जी ने दियो हो। हे नानक, राम भजन करो, राम नाम रो स्मरण करो। गुरु नानक देव री मस्तक माते अपना हस्त कमल रखा और माना कि भक्ति री ऊर्जा रो संचार गुरु नानक देव जी री जीवन में हो गयो। 20 दिन बाद अब संत महात्मा जी तो पधार गया और नानक जी घर चलिया गया। पिताजी कालू राम जी बैदी कहो रे नानक, तू इतो जल्दी कहन आयो है और खाली हाथ कैसे आयो? हाथ में तारे कुछ नहीं। तो गुरु नानक देव कहे पिताजी, आप कहो कि सच्चो व्यापार करनो है, खरो व्यापार करनो है। बीच रास्ता में भूखे संत महात्मा रा दर्शन हुआ। मैं तो भी संता ने 20 रुपये रो राशन दे दियो, संत भोजन कर लियो और आपा ने बहुत भारी लाभ देगो। क्यों के वे संत उपदेश दियो, मने धर्म माते चलने रो मार्ग बतायो, भगवान रो भजन करने री विधि बताई। हे पिता, वास्तव में आज ही सच्चो सौदो हुयो है। पिताजी पहले तो डांटिया खूब। नानक जी ने कहा, अरे पतो नहीं तने पैसा इर वास्ते दिया, तू संतों ने भोजन करा दियो। पर कुछ देर बाद कालू राम जी वेदी मन में विचार करे, देखो मारे पुत्र में भावना कितनी अच्छी है, तेरा विचार कितना ऊंचा है। अब सजनों 20 दिन बाद जैसे गुरु नानक देव जी रो जीवन है जिसमें बड़ो भारी परिवर्तन आयो। पहले तो बालकों रे साथ खेलने जाता, अब नानक देव जी बालकों रे साथ खेलने वास्ते नहीं जावे, बल्कि नानक देव जी तो भजन करे बैठा बैठा। पिताजी रे घर भैंसियां ही,
तो भैंसिया चरौने बेचता है। देखो भगवान कृष्ण गौ माता चराई, ईसा मसीह बकरियां चराई, गुरु नानक देव जी विषय में आवेग वे भैंस चराई है। अब गुरु नानक देव जी जंगल में चला जाता, भैंसियां ले, भैंसियां ने छोड़ देता, खुले मैदान में भैंसियां तो चरती, और गुरु नानक देव जी वृक्ष के नीचे बैठ और जो संत राम नाम रो उपदेश दियो वी राम नाम रो स्मरण करता रहता है, भगवान रो नाम लेता है। शाम घर चलिया जाता, भोजन कर लेता और रात्रि में राम भजन करता है। बाल अवस्था में जो राम जी रो भजन करे वो गजबरी पुण्य आत्मा रिया करे सजनो, जो बाल अवस्था में ही राम भक्ति में लाग जावे है, राम राम करता। अब बड़ी बहन रो विवाह करियो पिताजी, नानकी रो विवाह सुल्तानपुर, अभी ये हाल मुकाम में सुल्तानपुर पाकिस्तान में है, क्योंकि जिस समय अपने देश रो बंटवाड़ो हुई हो, बीस समय पाकिस्तान तो पहले भारतीय हो, अलग पाकिस्तान बनियो, बीस समय पंजाब रो कुछ हिस्सों जो पाकिस्तान में चले गयो, बीस समय तो ये सुल्तानपुर भारत रो ही अंग हो, अब वर्तमान में पाकिस्तान रो अंग है। सुल्तानपुर में जयराम जी नाम, जो सुल्तानपुर रे जो नवाब हाब उठा रहा, मुसलमान नवाब बेरे उच्च पद माते कार्यरत था, नवाब रे महल में रहता है जयराम जी, जो गुरु नानक री बहन रा पति है। अब सजनों 1-2 वर्ष बीतिया, ये सुल्तानपुर कपूरथला रे पास बेई नदी रे किनारे बस्यो हुयो एक सुंदर शहर है, बेई नदी। गुरु नानक देव जी री भक्ति री रुचि देख, जगत सु उदासीनता देख, और पिताजी ने भारी चिंता वेगी कि नानक तो संसारिक काम में रुचि ही नहीं लेवे और हमेशा उदास रहे है, भगवान रो नाम लेवे है। तो गुरु नानक ने भेज दिया सुल्तानपुर अपनी बहन रे पास कि जाओ कुछ दिन बहन रे पास में रहो। गुरु नानक जी सुल्तानपुर गया, सुल्तानपुर अपनी बहन नानकी रे पास में रहता, और जयराम जी जो हा बहनोई जी बे नवाब खाने में हमेशा ले जाता गुरु नानक देव जी ने अपने साथ काम करने वास्ते। तो गुरु नानक देव जी बड़ी ईमानदारियों काम करता है, मेहनत लगन रे साथ काम करता है। तो जो नवाब मुख्य हो सुल्तानपुर रो, वो जयराम जी ने कहे ई नानक ने अपने मोती खाने रो इंचार्ज बनाई दो। मोती खानो यानी भोजन रो मुख्य भंडार, जिमें राशन पानी नगरी रा कोई लोग लेता तो मैंने दियो जातो हो, मोती खाने रा मुख्य इंचार्ज बना दो। नानक देव जी बात सुन बड़ा प्रसन्न है कि आपे जो मोदी खाने रा इंचार्ज बन जावा, ये काम ठीक है। गुरु नानक देव जी मोदी खाने रा इंचार्ज बन गा। अब कहीं करता सजनों, गुरु नानक देव जी ये काम काज में बड़ी भारी रुचि ली ही, और जो भी नगरी में भूखा नंगा अभावग्रस्त और रोगी लोग वेता हा, गुरु नानक देव जी रे पास मोती खाने में पहुंचता हा, तो गुरु नानक देव जी फ्री में ही भोजन करा देता है, फ्री में ही दे देता है। कोई भूखो वेतो तो भोजन, महात्मा बाजिंद लिखियो है कि भूखे भोजन देई उगाड़े कापड़ो, खाई खसम को लूण जाय कित बापड़ो, बुरी भली सब शीस सहन कर जाएगो, अरे हाथ बाजिंद दरगाह के दरवेश में यही ठहराएगो। भूखा ने भोजन और उगाड़ा ने वस्त्र, प्यासा ने जल और रोगी ने औषधि, यही मालिक रे दरबार में अपने साथ चलने वाली पूंजी है। अंजल वस्त्र बांटिए लीजिए हरि को नाम, 3 बातें तिरने की कहते सहज राम। देखो सजनों, गुरु नानक देव मोदी खाने में भूखे नंगों ने अभावग्रस्त लोगों ने खूब देता है, खूब देता है। सजनों, आज वही परंपरा
आज वी ही गुरु महाराज रे आदेश रो पालन सिखलो करे है। आपने पतो है, आप सिखों रा गुरुद्वारा में जाओ, चाहे सिखों रो गुरुद्वारो कठे ही बनियोड़ो है, भारतवर्ष नहीं विश्व में की जगह भी यदि सिख धर्म रो गुरुद्वारो है तो बूटे आए गिए रे भोजन री व्यवस्था पक्की है। भोजन तो बूटे मिली, बड़े बड़े शहरों में लोग जावे हॉस्पिटलों में भोजन नहीं मिले तो कोई कह दे रे बूटे गुरुद्वारो बनियोड़ो है, गुरुद्वारे में जाई तो बूटे जाते ही भोजन कराई, लोग खड़ा रहे बूटे भोजन लियोड़ा और आओ साहब बैठो और भोजन करो। आप देखो राधा स्वामी सत्संग व्यास एक पंथ है, पंजाब क्षेत्र में ही है। आज राधा स्वामी सत्संग व्यास में 1.5 लाख लोग हमेशा भोजन करें। एडी गर्मी री ऋतु में आप पंजाब में चले जाओ, जगह जगह आपने ऐसा ढाबा जो मिल जाए जटे कोई जूस पिला रिया है, कोई शरबत पिला रिया है, कोई ठंडो पानी पिला रिया है और बिल्कुल मुफ्त। कहीं बेरे कमी आवे, कहीं कमी नहीं आवे। क्यों आवे कमी? पूर रया परमेश्वर मेरा और अण मांगिया देवे बहु तेरा। बिन मांगे ही वो परमात्मा देवे है बने। क्योंकि सजनों जो सेवा करे है, जो धर्म पुण्य रो कार्य करे है, मेरे भगवान कदे ही कोई प्रकार की कमी रहने ही नहीं देवे है। वाह, बाल नानक जी री ऐसी भावना ही। अब सजनों पूरे ही शहर में ये ख्याति फैल गई सुल्तानपुर नगर में कि जो नवाब खाने में मोदी खाने रा जो इंचार्ज है नानक, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत सेवक है। प्रसन्नता ख्याति फैली। मोदी खाने में जो अन्य कर्मचारी हा मैंने गुरु नानक देव जी ईर्ष्या होने लगी। क्योंकि सजनों संसारिक लोगों ने कोई भी प्रसिद्धि पसंद नहीं। बताओ आप, संसारिक लोगों ने कोई भी प्रसन्नता पसंद नहीं। तो ईर्ष्यालु लोग जो हा बे एक दिन नवाब ने कहे नवाब आपने कितनी समय भी है मोदी खाने रो हिसाब किताब करिया ने कि 1 साल होने लगियो है मोदी खाने रो हिसाब किताब करिया ने। अरे हिसाब किताब करो तो सही, अपने मोदी खाने ने ये डुबो दे नानक, ये तो मुफ्त में देवे है गरीबों ने। अब सजनों नवाब गुरु नानक जी ने अपने पास बुलाया, बहनों जयराम जी ने अपने पास बुलाया कि बताओ ये जो मोदी खाने रो हिसाब किताब बताओ। मैं सुनी हूं कि मुफ्त में माल बांट रही है नानक। जयराम जी ने पतो हो कि नानक जी मुफ्त में खूब देवे तो है और हिसाब किताब में जरूर ही गड़बड़ी वे। नानक जी 2 ही काम करता हा, अभावग्रस्त लोगों ने देता हा और जिब्यारे द्वारा जो संत नाम दियो भी नाम रो सुमरण करता रहता हा। अब हिसाब किताब पूरो करियो तो केवे सजनो भी हिसाब किताब में एक आनी री भी कमी नहीं, वो बराबर हिसाब है को कमी नहीं आवे, देश सिखारे कमी नहीं आवे। सजनों चिड़ी चौंच पर ले गई, नदी नहीं गटियो नीर, धर्म करिया धन नहीं गटेर केगा संत कबीर। कबीर साहब कहो हो कि जो धर्म दान करे है मेरे धंधरी कमी आवे ही नहीं। सजनों क्यों आवे है? आज तक कोई एड़ो इतिहास में प्रमाण सुनियो आप कि फलानो आदमी दान पुण्य करतो और वो कंगाल वेगो, फलानो आदमी दान पुण्य करतो और मेरे माते रुपया वेगा? नहीं सुनियो। ये जरूर सुनिया कि शराब नशा और जुआ खेल और अपनी जमीना बेच दी, ये सुनी। सुकृत मार्ग चालता बुरा कबू नहीं होई, दादू अमृत पीता प्राणियार मुआ नहीं सुनिया कोई। अमृत रो पान करे जी को मरे नहीं हुए और सुकृत कार्य करे है मेरे साथ बुरो कभी नहीं वे सगनो। वाह वाह। अब तो वो नवाब बाकी जो भी सारे मोदी खाने रा कर्मचारी हाबे ने डांटिया, अरे ते नानक री ईमानदारी रे माते सवाल उठाओ।
इरो ईमानदार आदमी अपने पूरे राज्य में ही नहीं। अब तो नानक जी और देने लग गया, और गिनती कब तक करता? तेरे 13 तक ही करता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13, बस यही बोलता है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा और ये दादू का ज्ञान। अरे अपनो है ही नहीं, वो तो परमात्मा रो ही है, परमात्मा थारो ही है सब कुछ। आपे तो बीच में झूठा मालिक बनी उड़ा। जिसका तिस दीजे रे, शिर भारन लीजे रे, बोलो जिसका तिस दीजे रे, शिर भारन लीजे रे, शिर भारन लीजे रे, अब ढीलन कीजे रे, बोलो राम जी महाराज की। शिर भार नहीं लीजे रे, और जिसका तिसको दीजे रे। माते माते भार नहीं लेनो कि ये मारो है, सब परमात्मा रो है, सब राम जी महाराज रो है, लेखा में लगाओ सजनो। गुरु नानक देव जी खूब परमार्थ रो कार्य करियो। 18 वर्ष की आयु हो चुकी ही, और माता पिता ने चिंता हुई कि नानक की उम्र विवाह योग्य हो गई है। और गुरु नानक देव जी इनकार करता रहा, फिर भी शुभ चित्तंकारो अत्यधिक दबाव रो इनकार बेकार समझ, और कहे गुरु नानक देव जी रो विवाह विक्रम संवत 1544 में जेठ मासरी 24वीं तिथि यानी नवमी रो बटाला निवासी मूलचंद्री खत्री री बेटी सुलक्षणी रे साथ गुरु नानक देव जी रो विवाह धूमधाम से संपन्न भी हो। और गुरु नानक देव जी विवाह री अनुमति कब देवी ही अपने माता पिता ने, ये ध्यान दे सुनजो। ये भक्तमाल जी में प्रसंग आयो है कि नानक जी पहले कयोग में शादी करूं जब शादी बिल्कुल सीधे सादे ढंग से शादी हुए, जब शादी में फिजूल रो खर्चो नहीं हुए, और धार्मिक रीति रिवाज जो है और पुरानी जो परंपराएं झूठी कुप्रथाएं चली है, वे सारी कुप्रथावारो गुरु नानक देव जी बहिष्कार करियो हो। आज विवाह रे नाव माते कई वे सजनो बताओ, शादी बर्बादी, शादी बर्बादी रो कारण बन रही है। मेरे पीछे कारण कई है कि आज री शादियों में लोग लाखों रुपया फिजूल में खर्च कर दे रहे हैं। बताओ आप, लाखों रुपया फिजूल में खर्च करे हैं। 2 दिन रा दिखावा रे वास्ते, 2 दिन री वावाई रे वास्ते लाखों रो कर्ज आदमी कर ले रहे हैं। और समाज में फैलियोड़ी ये बुरी कुरीतियां जो मानव समाज ने दुखी कर रही है। और मैं आपने ये बात 100% पूर्ण विश्वास के साथ कह सकूं हूं कि ये शादी रे अंदर जो कुप्रथावां है, दहेजरी, सोनेरी और फिजूल खर्चीरी, ये यदि बंद हो जावे, देन लेन री प्रथावां, तो आदमी रो 90% दुख तो ए नहीं खत्म हो जावे। 90% दुख। एक गरीब आदमी शादी करे, एक गरीब आदमी जो शादी करे है, तो आज आपने पता है कि 20 लाख रुपए की बिना आवश्यकता पड़े है। लगभग 15-20 लाख बिना तो शादी वे ही नहीं। पहला हमारे तो छोरी ने इतो होनो देनो है, इतना तोड़ा 10 तोड़ा होना। और सोनी जी ने अच्छी तरह उठा है, कहीं सोनी जी कहीं भाव है होनारा, आसमान छूरिया है। 20 लाख रुपए वो आदमी अपने माथे कर्जो कर और अपने बेटा रो विवाह करे। भी बेटा माते और भी आने वाली बच्ची रे माते 20 लाख रो पहले दिन कर्जो रिया करे। बे कद तो भी कर्जा ने उतारी और कद वे सुखी वे अपने जीवन में। बताओ बे को जीवन तो दौड़ दौड़ में बीत जाए। जीता आएगा मायरा, जीता आएगी फेरवनिया, जीता आएगी और ओडवनिया। बताओ आप, वेबो करो बर्बाद। पर सजनो,
ये कुप्रथा और कुछ नहीं है। देश रे नाव माते कितनी बहन बेटियों रे साथ अत्याचार वे है। बहन रे देश रे नाव माते कितनी बहन बेटियां अपमानित महसूस हुए है। आज नहीं, ये रूढ़ियां पुराने समय है। नैनी बाई रे समय, हाँ नैनी बाई रो मायरो होनो ही होते सब। नैनी बाई ने क्यों दुखियो हो? क्योंकि वे सासुर मोसा बोलती कि थारे भाई को नीर कुण मायरो बारी। तो सजनों, आजकल देखो कई समाज बहुत समझदारी रो कार्य करे है। सामूहिक विवाह सम्मेलन रो आयोजन रखे है। और सामूहिक विवाह सम्मेलन में बिल्कुल सीधे सादे ढंग से कम खर्चा में और समाज रे बीच में बच्चा बच्ची री शादी वे है, कम खर्च में। बताओ आज पर लोग भी जगह माते अपने बेटे बेटी री शादी करने उ शर्मा मरे कि नहीं। हाँ को आवे शर्म आवे नहीं भाई। जीवन सादो होना चाहिए, विचार उच्च होना चाहिए। ये फिजूलरी बर्बादी में मत पड़ो। सब बात ने समझो, ये बात ने समझो। जब अपनो जो व्यवहारिक जीवन है वो ठीक बनेला। गुरु नानक देव जी जो पुरानी रूढ़िवादियां ही मैंने बिल्कुल मना कर दी। सीधे सादे ढंग से विवाह करियो। धर्म पत्नी सुलक्षणी जी अकाल पुरुष श्री साक्षी मान और पति पत्नी के रूप में दोनों पति पत्नी के संबंध में बन गया। और गुरु नानक देव जी विवाह के पश्चात अपनी पत्नी सुलक्षणी के साथ वापिस सुल्तानपुर चला गया और मोदी खाने रे अंदर काम करता। देखो सजनों, खूब सेवा करता, खूब परमार्थ रो कार्य करता। अब धीरे धीरे गुरु नानक देव जी री रुचि और बढ़ गई भक्ति में। दान पुण्य रे साथ में रात दिन गुरु नानक देव जी भगवान रो भजन भी करता है। और सुल्तानपुर गांव री बाहर संध्या री समय चलिया जाता। और कुछ लोग भक्त जो भी गरीब अभावग्रस्त लोग जिकाने गुरु नानक देव जी देता रहता है, मैंने बुला लेता कि भाई सामरी समय अपना सत्संग कीर्तन और भगवान रो नाम लेवाना। सभी इकट्ठा वे जाता और बैठा बैठा भगवान रे नाम रो कीर्तन करता, भजन करता। लोगों ने ज्ञान देता, अरे ये मानव जीवन दुर्लभ मिलियो है, भगवान रो नाम लियो, सेवा सुकृत करो, ये मानव जीवन फिर नहीं मिलने वालो है। महात्मा अपनी वाणी में कहो है सजनों, बौरी ने पाइए रे मानव जन्म गीवार, बौरी ने पाविए रे मानव जन्म गीवार। हाँ क्या मुखले दिखलाई गोरे, क्या मुखले दिखलाई गोरे, सायब रे दरबार राम तणे दरबार, बौरीन पावियो रे मानव जन्म गीवार, बौरीन पावियो रे मानव जन्म गीवार। सुंदर वाणी है। राम सिंवर मारा जीवड़ा जबलक पिंजर सांस, राम सिंवर मारा जीवड़ा जबलक पिंजर सांस रे जबलक। एक दिन ऐसा आएगा रे, एक दिन ऐसा
मानवीरे फिरता की से पास, देखते ही विलस जावसी रे, देखते ही विलस जावसी। हाँ ज्यों सावन रो घास, ज्यों सावन रो घास बवरी ने पावियो रे, ओ मिनखा जन्म गिवार बवरी ने पावियो रे। कर्म कमाया साथ कारे, सुखरत करियो निहात। कर्म कमाया साथ कारे, सुखरत करियो निहात। राम नाम जानियो नहीं रे, राम नाम जानियो नहीं। मिटे न जमरी गात, मिटे न जमरी गात गौरी ने पावियो रे, ओ मानव जन्म गिवार बवरी ने पावियो रे। आखिर जासी एक लोरे, कोई संग नहीं साथ। आखिर जासी एक लोरे, कोई संग नहीं साथ। सब जाने सुख राम के वे, सब जाने सुख राम के वे। हरि हृदय बात, हरि हृदय बात बवरी ने पावियो रे, ओ मिनखा जन्म गिवार बवरी ने पावियो रे, ओ मिनखा जन्म गिवार। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे संत महात्मा भक्ति सेवा रो संदेश देता। देखो सजनों, गुरु नानक देव जी सदा सुल्तानपुर नगर में दिन में मोदी खाने रो काम देखता और संध्यारी समय भजन करता। अब कहे सजनों, राम भजन भी कटे करता, सत्संग कटे करता, के वे सदा ही सुल्तानपुर नगर रे बाहर शमशान घाट में तो, और शमशान घाट में जाए और घंटों घंटों तक बैठा रहता। देखो आप कई संतों का प्रसंग सुनो तो ये आपने पतो चाली कि संत महात्मा भजन की जगह माते करता, शमशाना में बैठकर भजन करता है। क्यों करता है, ये पीछे कारण कहीं है। शमशान री भूमि वैरागी जगाने वाली है। शमशान री भूमि माते जाओ तो वैराग वे आपने बिन क्यों वैराग के वे है, मसानियों वैराग के वे वो रहे जब तक तो रहे, जब तक अपने भी शमशान में जावा तो वैराग अपने भी वे अपने वैराग जो है बीरी वैराग्य निरंतरता नहीं बने। सब तक शमशान में, हाँ जब तक कोई आदमी लाश जल रही है तब तक तो अपनी बात रू चिंतन करा। हाँ कह रहे अपने कहीं लाया कहीं ले जावा, एक दिन मरणो है, एक दिन मुट्ठी भर रा के जावा। पर भी शमशान घाटू निकलिया और निकलते ही भाई संसारी बाता। और कई लोग तो सजनों इतो अज्ञान रो आवरण बेरे छायड़ो रेवे कि शमशान में भी भगवान याद नहीं आवे रे, शमशान में ही मौत याद नहीं आवे। कई लोग शमशान में जाए, इधर तो लाश जली और इधर कोई केड़ा रे लारे लुकपरान, कोई तो बीड़ियां पी, कोई बातें करी, कोई कही रे जल्दी जल्दी कणाक जड़े कणाक घरे जावा हार काम खोटी वे है। अब देखो आपने बुटे ये नहीं पतो चलियो कि देखो थारे सामियो हमदा काम दाम छोड़र घीपरो है, अपने भी जानो पड़ी। और कई बदपे तो
कई दफे तो अभी एक दिन अखबार में आई कि इधर तो शमशान में पितारी लाश पड़ी ही और इधर बेटा आजी का संपत्ति वास्ते लड़ रिया है। इतो अज्ञान मिनका में है, बताओ आप। बेटा संपत्ति वास्ते लड़ रिया है, कितो अज्ञान है। ये संपत्ति मारी है, ये मारी है, और ये नहीं कि जो संपत्ति रो मालिक वो तो छोड़ चले गयो है। ये संपत्ति, ये माया कोईरी नीवी है सजनों। वाणी में ये संसारी धन दौलत ने कैसी बताई है, केड़ो नहीं चाहिए, पर संतारी वाणी में इन्हें वेश्यारी उपाधि दी है। जैसे वेश्या कोईरी नहीं हुआ करे, ऐसे संपत्ति और माया कोईरी भी नहीं है। आज अपनी तो कल कोई और नहीं। जी जमीन माते अपना दादा परदादा जमीन बोता हा, अपनी मानता हा, आज वे चलिया गया, आज भी जमीन रो मालिक कोई दूजो है, कल कोई और दूसरो हो जाए। तो सजनों, शमशान में गुरु नानक देव जाता हा, शमशान में बैठ और भगवान रो भजन करता हा। मुख्य जगह ही शमशान है। एक संत हा, तो संतारे आश्रम में कोई चोर बढ़ियो चोरी करने वास्ते, चोर चोरी करने वास्ते बढ़ियो जना चोरी करन भाग्यो चोर गांव री तरफ, और संत भाग्या, चोर तो भाग्यो बस्ती री तरफ और संत भाग्या शमशान री तरफ। कोई गांव रो आदमी मिलियो, गुरु महाराज कित दौड़ रहा हो आप? के भाई चोर चोरी कर ली, जो चोर ने नाड़ने वास्ते पकड़ने वास्ते दौड़ू। तो चोर कड़ने भाग्यो के चोर तो बस्ती दिखने भागो है। चोर बस्ती दिखने भागो और आप शमशान की तरफ भाग रहा हो। महाराज के जाए कटे उठे तो एक दिन आनो ही पड़ी, कट्टी जाते रहे तो उठे तो आई एक दिन तो वो पकड़ी ही जाए। एक कोई पत्नी ही, वो अपने पत्नी ने हमेशा तंग करती, कहीं कहती कि रुपया ही रुपया कमाओ हो, बेड़ा ही बेड़ा करो हो, कने घूमने ही कौन ले जाओ, कने घूमने तो ले जाओ। गर्मियारा दिन है, टाबरा रे छुट्टियां वेगी है, तो भ्रमण करने वास्ते ले जाओगे अच्छी जगह माते। वाह ठीक है, एक दिन क्यों ले बैठ मोटरसाइकिल रे माते घुमाऊने ले जाऊं, पागराली बैठ गिला रे आप रे, एक तरफ पैर करन। पति देव मोटरसाइकिल ले जाता गांव रे बाहर शमशाना, उठे छत्रिया मणियोड़ी ही कोई डिगलियां पड़ी, बुट क्यों ले फिर ले, बाकी आटे कहीं फिरू तो शमशान है कि गली कड़ी आटे उन आते तो लोग मरे है, आटे उन आते तो लोग मरे है, तू कह आटे कहीं लेना आया हो, इन वास्ते तो लोग मर जावे इस जगह माते घूमने, तने जिंदगी ने लेना आयो। तो सजनों कहने रो भाव यही है, सुतवी तेरा धरिया रे जासी, एक दिन डेरा जंगलों सी, एक दिन डेरो तो जंगल में ही होने वालों है। महात्मा कहे एक दिन ऐसा आएगा, होगा जंगल में वास, ऊपर ऊपर हल चले और ढोर चरेंगे घास। जी जमीन माते आपा बेटा, हाँ पतो नहीं जमीन माते कितने लोगों री लाशा दफनाई जोड़ी है, कितने लोगों ने ये जगह माते जलायोड़ा है, कितने बार मानव सभ्यता नष्ट हुई, वापिस उत्पत्ति हुई। सजनों, कई तो विशेषज्ञ ये कहे है कि धरती माते कोई ऐसी जगह नहीं है जटे शमशान नहीं है, सब जगह कोई ना कोई री मृत्यु जोड़ी है, कोई री लाश जली है, कोई री दफनाई जोड़ी है। शमशान री भूमि बैराग्य जगाने वाली है। कई महात्मा तो के शमशान गांव रे बारे मत करो, गवाड़ में करो। कहीं वे के चलता फिरता याद आई, किरी याद आई, मौत याद आई, मौत याद आई। देखो सजनों, कुछ समय सत्संग में विराम देवा, क्योंकि आपे जी कार्य री वास्ते अटे एकत्र भी ओढ़ा, दोनों ही कार्य करना है, सत्संग भी सुननी है और गौ माता री सेवा भी करनी है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैं यही कहनी चाहूँ कि दूर दराजों लोग सेवा भी कर रहा है, सत्संग सुनने भी आया है, तो आप कम समय में सबरो सम्मान कर दीजिए, ठीक है, और आप थोड़े शब्दा में ही अपना सम्मान स्वीकार कर लीजिए।
बोली गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। राम। ऐसे सजनों, गुरु नानक देव जी के विषय में यह प्रसंग सुनने वास्ते अपने मिल हो, ये प्रसंग प्रारंभ हो कि गुरु नानक देव जी शमशान घाट में बैठ और भजन करता। देखो सजनों, जी जगह माते लोग जाने डरे है, आम व्यक्ति जी जगह माते जाणु भयभीत वे है, भूत प्रेत रो भय सतावे है, वे जगह माते बैठ और महापुरुष भजन करिए। कई ऐसा प्रसंग आवे है कि जहां जगह माते जाने लोग डरता हा, वे जगह माते कोई संत महात्मा पधारिया, राम भजन करने लगा और वे जगह माते राम द्वारा बन गा। और आज भी वे जगह माते लोग फेरिया देवे, कथा कीर्तन करे, राम भजन करे। कहने रो भाव यही है, जी जागे माते राम जी रो भजन हुआ करे है, जी जागे माते सत्संग हुआ करे है, वी जगह सु सारी विघ्न बाधा क्लेश वो स्वतः ही दूर हो जाया करे। खेड़ा पे आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज जाने देश निकालो भी हो तो मारवाड़ प्रांत छोड़ और आप मालवे गया, और मालवे देवगढ़ गांव में गया। तो देवगढ़ में एक ऐसा मकान हो जिन्हें भूतिया मकान कहता है, कोई लोग भी मकान रे आजू बाजू भी रात्रि के समय में नहीं जाता है, बहुत वर्षों वो मकान बंद पड़ियो हो। श्री रामदास जी महाराज, साथ ही में रामदास जी महाराज रे शिष्य दयालुदास जी महाराज, और साथ ही में साधु राम जी जो रामदास जी महाराज रा जोड़ाई सुंदरी बाई नाम हो, वे भी है जी मकान में जाने लोग भयभीत रहता हा। सजनो रामदास जी महाराज वर्षों बंद पड़िए भी मकान में पधारिया, और भी मकान में बैठ रात्रि भर भजन करियो। रात्रि 1 बजे अधोगति रा जीव रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। रामदास जी महाराज के कौन हो भाई आप? तो वह कहो हो कि महाराज मां भी एक दिन मानूंगा, पर भक्तिहीन और अशुभ कर्मों के कारण मैं अधोगति में चलिया गया। आप जैसे आज संत महात्मा पधारिया, अब मां अधोगति जी हमारी गति करो हो। सजनों, श्री रामदास जी महाराज कहे सजनों, राम नाम महामंत्र रे प्रताप सु देवगढ़ में 11 भूतारो उद्धार करियो। भजन रे प्रताप में तो यो, और जी जगह देवगढ़ में जी महल में जाने लोग डरता हा, धीरे धीरे नगरी भी जगह आने लगी। सुंदर राम द्वारा रो निर्माण भी हो, संत महात्मा भजन करे, भूत प्रेत और अन्य बाधा स्वतः सहज ही दूर हो जाया करे। एक विघ्न की कौन चलाई, कोटि विघ्न नाम से जाई, नाम री द्वारा कोटि विघ्न दूर हो जाया करे। आसोप में हड़ोदरी तरफ स्थित बागड़े बेरे माते भी लोग जाने डरता हा, प्रदाता श्री गुलाबदास जी महाराज रू पधारणो भी हो। वी भूमि ने भी महाराज जी पवित्र कर दिए सी सुना बडेरों रे मुखशु। सजनों, राम भजन रू प्रभावी ऐसो करोड़ों विघ्न राम जी रे नाम सो दूर भाग जाया करे है। आज समय में अनेकों लोग पीड़ित है बीमारियों, कोई के चेड़ो लाग गयो है, कोई के घर में क्लेश है, कोई के ये भूमि ठीक नहीं है, घर में रहे वो भूमि ठीक नहीं, कोई के घर में प्रेत बाधा है, कोई के घर में वास्तु दोष है। पर सजनों, एक राम नाम में ऐसा प्रभाव है कि राम जी रो भजन करने हूं सारा ही दोष खत्म हो जाया करे, सारा ही दोष खत्म हो जाया करे। दरिया जी महाराज रे शिष्य हरका राम जी कहो, दरिया सतगुरु शीस विराजे, राम मंत्र घट ही में गाजे, ररंकार चौकी चहु फेरा, मिला मंत्र जारे आवे नहीं नेड़ा, राम नाम जारे टकसाल,
सो नहीं मरसी मौत छड़ छीदर मल मूठन लागे ग्रह पनोती सब उठ भागे नो ग्रह जो गणे रउन के तू डाकण स्यारी लगे न प्रेतु सुगने कसुगने विगने अनेक राम जना के लगे नाये बीजासन भैरू वर भूत राम के टड़सी जमदूत हर का के सिर समृत एक जिनकी पकड़ रखी हम टेक बोलो श्री हरकाराम जी महाराज की जारे हृदय में जारे जिभ्या माते राम नाम रया करे है जारे मस्तक माते गुरुदेव रो हाथ रया करे है भूत प्रेत डाकनी साकनी नौ ग्रह भूत पिशाच निशाच पास ही नहीं आवे है सजनों धन्य है राम मरे तो मैं मरूं नहीं तो मरे बलाई राम स्नेही का बाल का मरे नहीं मारा जाए ऐसे शमशान री भूमि में बैठ और गुरु नानक देव जी भगवान रो भजन करता बहुत लोग बहुत जिज्ञासु बड़े स्नेहरे साथ में शमशान घाट पहुंच जाता संध्यारी समय में और नानक देव जी महाराज मैंने बड़े प्रेम रे साथ में बड़े स्नेहरे साथ में मोह और मायाओं दूर रहने रो उपदेश देता गुरु नानक देव जी जिज्ञासु ने कहता कि हे भाई चाहे जीवन में लाखों करोड़ों री आप संपत्ति इकट्ठी कर लो पर भगवान रो भजन नहीं करोला तो अंत में पश्चाताप ही करनो पड़ेला कुछ भी कर लो पर भक्ति सेवा नहीं करी अंत में पछतानो ही है भाई अंत में रोनो ही है नानक जी री वाणी में आवे राम गयो रावण गयो तिनको बहु परिवार नानक के कछु थिर नहीं सपनों है संसार राम गयो रावण गए तिनका बहु परिवार नानक के कछु थिर नहीं रे सपनों ये संसार अरे जो देह ने धारण करया वे चला गया राम जी जैसे अवतारी पुरुष देह धारण करी एक दिन देह ने छोड़नी पड़ी रावण जैसे राजा चला गया सजनों संसार स्वप्नवत है क्यों में उमा सुन अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना ये संसार स्वप्नवत है ऐसे नानक जी सोए हुए लोगों ने भक्ति री तरफ लगा रिया बहुत जिज्ञासु नानक जी री बात ने समझ और भक्ति रो मार्ग पकड़ियो हो भगवान रे भजन में लगा जीवों ने चेताता जीवों ने जगाता ये जीवों भगवान री भक्ति कर लो भगवान री भक्ति ही ये मानव जीवन रो सार है यही संत संदेश दे रिया है ये है भगवान रे भजन रो लाभ कोई आदमी कार्य करे है तो पहले पूछे कि ये काम को कहीं लाभ है राम राम करने को कहीं लाभ है सजनों हकीकत है ये कि यदि आप संतों री बताई विधि के अनुसार तो सबसे बड़ो लाभ तो ये है कि अपना कर्म कट जावे है पूर्व जन्मों में अपने द्वारा किया गया कोई पाप कर्म है और जिरे द्वारा अपन इस जन्म में दुख और कष्ट मिल रही है वे कर्म कट जाया करे है और जीव सुखी हो जाया करे देखो सजनों आदमी दुख क्यों पावे है अपने कर्मों के कारण ही तो दुख पावे है कोई पूर्व जन्म में ऐसा कर्म जो जान अनजान में गलत हो गया वे कर्मारो भुगतानी मानव जीवन में करना पड़े है पर सजनों पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों रे द्वारा यदि इस जन्म में सूली री सजा भी मानव ने बोलियोड़ी है यदि वो राम जी रो भजन
प्रारंभ कर देवे तो बीरी बात सोली री सजा भी कांटा में टल जाया करे। ये राम भजन रू प्रभाव, ये भगवान रे नाम रू प्रभाव। सब चीज भगवान रे नाम सु ठीक हो जाया करे। कर्म कटे 84 छूटे और अंत परम पद पाई, जगत में साची राम सगाई। राम जी जो संबंध जोड़िया है बिने यह लाभ मिले है। कर्म कटे और भगवान रे भजन सु ज्ञान रूपी दीपक जग जाया करे है। भगवान रे भजनु ज्ञान वे है, भगवान रे भजनु अनुभव वे है। बताओ ये भगवान रे नाम रूप प्रभाव है। भाव कुभाव अलग आलसे हूँ, नाम जपत मंगल दसों दिशे हूँ। अरे गोस्वामी जी तो कहे भाव कुभाव सु भी कोई भगवान रो नाम लेवे है तो भी भगवान रो नाम मंगल करने वालों है, मंगलकारी है भगवान रो नाम। अरे देखो प्रसंग सुना हा, नारद जी रे जो गुरु विया मेरो का नाम हो कालू कीर हो, काम कहीं करता हा, मछलियां पकड़ता हा। अब जी नगरी में मछलियां पकड़ता है, वे सारे तालाबों में मछलियां बची ही नहीं। पास नगरी जो राजा हो वो राजा अपनी नगरी री सीमारे में प्रतिबंध लगा दियो, कोई भी मछलियां नहीं पकड़ सके, तालाबों कोई जीव जंतु नहीं मार सके, वो धार्मिक राजा हो। अब कालू कीर अपनी पत्नी ने कहे है श्री अब तो मछलियां पकड़िया बिना आपे भूखा मारा, गुजर बसर ही नहीं, वे कहीं करा। अपनी नगरी रे तालाबों में मछलियां है नहीं और पड़ोसी जो ये नगरी है इरी परिधि में कोई मछलियां पकड़ने नहीं देवे तो कहीं करा। तो के पतिदेव कुछ तो करना पड़ी, रात्रि समय आप जाए मछलियां पकड़ लो। अब सर्दी रात दिन हा अर्धरात्रि 12 बजिया 1 बजिया कालो कीर मछलियां रो जाल ले जावे, जाल डाले, एक जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी जावे, इते में हाथ ठहरने लाग जावे। सर्दी रात दिन हा, लकड़ी लायो, अग्नि चेतन करी, हाथ तपाया, फिर और जाल फेंकियो और मछलियां पकड़ी, फिर हाथ तपाया। ऐसे 2-3 बार मछलियां पकड़ी जीते सुबेरी 4-5 बज गई। और बी नगरी रो राजा अपने सैनिकों रे साथ प्रभात कोई बड़े सम्मेलन में जा रही हो, राजा मेरी सम्मेलन में, वो भी दिन सुबह जल्दी ही निकल पड़ियो। अब राजा री सवारी आती दिखी और कालू कीर रही तो भाई पैरों तले जमीन खिसक गई कि रे राजा स्वयं आ रिया है। और राजा रो सीधो ये आदेश है कि मारे नगर री परिधि में कोई मछलियां पकड़े जीवों ने मारे बेने सीधी मृत्यु री सजा है, आज तो मौत आएगी, अब कहीं करा। कालू कीर कहीं करे कि जो मछलियां रो जाल हो पकड़ने वालों भी जाल ने तो पानी में फेंक दियो। कीर हो लंबी डाडी तो वीरा एवड़ी ही पंच कैसी, नीचे जो पैर ने धोती ही बिने खोल चादर फेर ली। और जी अग्नि रे द्वारा ताप तापियो हो भी जगह माते राख वेगी, भी राख ने अपने शरीर माते लगा ली, आंखें बंद कर और राम राम करने लागो कि अब तो राम जी ही बचा सके। आंखें बंद कर ली, साधु रूप धारण कर लियो। राजा पास में आयो और राजा की ओर आज तो प्रभात रही है सुंदर समय, और आज अपने विशेष कार्य वाते जावार संताना दर्शन होगा, कहीं करो संतान ने कुछ भेंट देव। प्रभात्री जो समय व्या करे ना सजनो, इमें आदमी रो कुछ देव नु मन करिया करे। आपने पतो है जी का मांगन वाला वे जी का कणा का आवे ए दिनों के ही आवे, क्योंकि अंडा है कि सुबह रात में नींद ले और आदमी रो एकदम दिमाग ठीक रहे, सुबह सुबह जावे लोग देने रो मन करे कि सुबह री समय है आएगो मांगने तो कहीं देवो रहे। शाम री समय मांगना लो कदे ही नहीं आवे, बिंठा है पूरे दिन रो काम करियोड़ो और मातो गरम मीड़ो है, कुछ नहीं दे। मांगना वाला सुबह ही आया करे, देने रो मन भी सुबह ही वे। राजा रे एकदम से साफ दिमाग हो, राजा कालू कीर रे पास आवे। कालू कीर क्यों का अपाने तो बोलनो ही नहीं है, बोलते ही भेद खुल जावेला। संत हाँ का संत हाँ, चुप रहनो है।
राजा पास में आए प्रणाम करिया, कालो कीर तो कुछ नहीं, आंख बंद करुड़ा राम राम करे। राजा क्यों रे महाराज रे राम राम में समाधि लागी, प्रणाम कर। और राजा रे पास में महंगी महंगी 4 मोरा ही जी की कालू कीर रे चरणों में बैठ कर और आगे री तरफ रवाना बेगा। आंख खुली और कालो कीर देखे तो आगे मोहर पड़ी ही। कालो कीर रे मन में वैरागी जागृत होगो, अरे झूठ मूठ साधुरो बानो कर और 4 भगवान रा नाम लिया, पर राम नाम रे प्रभाव सु आज जीवन बच गो, आज जिंदगी बच गई। और मछलियां पकड़ और मैं 5 साल धन नहीं कमा पातो, वो धन मने एक पल में मिल गो। यदि सच्चाई रे साथ में भगवान री भक्ति करूं तो कहीं राम जी मारे कमी रखे। फेंक दिया जाल, बैठ गा भी जगह राम भजन करने। दोपहर आयो, पत्नी ने पतो चलियो आया नहीं अभी तक, कटी पकड़ी जने गया, दौड़ी दौड़ी गई। आगे देखो तो तालाब रे किनारे कालो कीर भजन करे। पत्नी आई, दोपहर आने लगी, चालो घरे। अब घरे कौन जावा, अब तो भगवान रो नाम ले। अरे एक ही यो पतिदेव गुजर बसर कैसे वे एले मोरा गुजर बसर थारो वे यार पछ राम जी सब रो करे ही थारो ही कर दे। बस कालो कीर ने विरागी हो गयो। झूठ मूठ जान अनजान भाव कुभाव सु राम जी रो नाम लियो कि तो लाभ मिल गयो सबनो। ये राम जी रो भजन कर्म काटने वालों है, ज्ञान देने वालों है। राम जी रे भजनों शांति मिले है। आप ये प्रत्यक्ष अनुभव कर लो सजनों। कई बार आदमी बड़ी भारी चिंता में और क्लेश में पड़ जावे है, क्योंकि ये जीवन आदमी जिए है, संसार लोगों रे बीच रहे है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जावे है, सुख दुख जावे है। बहुत बहुत आप चिंता में वो भी समय एक तरफ बैठ और कुछ समय रे वास्ते आप आंख बंद कर और सांसों सांस राम जी रो 1 घंटो नाम ले लो। सांसों सांस नहीं हो बन सके तो आप राम 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 थोड़ी देर भी बैठ ऐसे नाम जप करो। आपने एक अद्भुत शांति रो अनुभव हुई सजनों। नाम ही सर्वोपरि है, नाम ही सब कुछ है। भारतवर्ष में अभी इस दौर में सबसे प्रसिद्ध संत है वो वृंदावन में जो विराजे है, जाने सब लोग सुने हैं, गरीब भी सुने हैं, अमीर भी सुने हैं, युवा भी सुने हैं, बूढ़ा भी सुने हैं, माता मैना भी सुने हैं, संत प्रेमानंद जी महाराज। आप देखो हो कि प्रेमानंद जी महाराज ने अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति पूछो हो कि महाराज सरल और श्रेष्ठ विधि भवसागरों पार होने री बताओ हो, तो वे महात्मा कयोग नाम जप करो, नाम जप करो। संत नाम जप नहीं विशेष बतायो है। नानक देव जी भी लिखियो कि नाम खुमारी नान का और लागी रहे दिन रात। नाम री खुमारी, नाम शांति प्रदान करने वालों। और राम जी रे भजनों क्लेश मिटे है, अनेक प्रकार क्लेश और दुख राम जी रे नाम में मिट जाया करे। देहिक देविक और भौतिक 3 प्रकार ताप ये राम जी रे भजन कट जाया करे, मिट जाया करे सजनों। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य में कहूं नहीं व्यापा। तो सजनों ये राम नाम रो प्रभाव है। प्रभु भजनासु पाप घटे है और पुण्य री रास बढ़े रे जीवड़ा। मुक्ति मिले है भगवान रे नामू। गुरु नानक देव जी संसांडी भूमि में बैठ और आने वाले जिज्ञासुओं ने राम भजन रो उपदेश देता हा, नाम सुमन री बात बताता हा।